नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भारतीय इतिहास का, कुछ आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ 10 क्वेश्चन खाली आपको मैं पढ़ाऊंगा। वो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो इस सब क्वेश्चनों की आपको आवश्यकता होगी जो किया गया था। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में आपको इतिहास मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। प्राचीन काल, आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मतलब पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है आधुनिक भारत, और तीसरा है मध्यकालीन का भारत का इतिहास। और कुछ आप देख लीजिए कि आपको विश्व इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ बुक्स फॉलो कर रहे होंगे या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उससे पढ़िए, और बाकी इस चैनल से जुड़िए, आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ 3 लाइन का आपको दिया हुआ है। ये अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो चैनल में बहुत सारे ऐसे चीज़ मैं डाल रहा हूँ। अगर उसको आप देखेंगे समझेंगे, इसके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, कुछ बने होंगे। इसको अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको हेल्पफुल करेगा बीपीएससी हेतु। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए, तो आपके लिए हेल्पफुल ये साबित करेगा प्री एग्जाम के लिए। चाहे बिहार एसआई दे रहे हैं, यूपी एसआई दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको हेल्पफुल करेगा। तो चलते हैं, पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि के तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास कर शरीर को त्याग दिया था तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तराइन का प्रथम युद्ध 1121 के मध्य में लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय से लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आधुनिक भारत से नहीं है, इतिहास से। इसको मानकर चलिए। बंगाल का मुगल साम्राज्य का पृथक कर स्वतंत्र किया गया था, तो मुर्शिद कुली खान ने किया गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 में बना। नहीं तो पहले क्या होता था कि शादी हुआ, शादी के बाद पति मर गया तो उसको डालकर जला दिया जाता था। उसके औरत को भी उनके साथ ही उनको भी शरीर त्यागने के लिए पहले ऐसी क्रूर प्रथा थी हमारे देश में कि सती प्रथा उसी समय समाप्त करने के लिए 1856 में पुनर्विवाह बना। कि जैसे अभी मानकर चलिए, अभी आज की डेट में कोई मरता है तो उसकी औरत थोड़ी मरेगी। वहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर पति मर गया तो उसको पत्नी को भी मरना अनिवार्य है। कैसे मरेगी? वो जल रहा है तो एक साथ ही उसको बांध कर जला देंगे। तो इस तरीके से पहले की कुप्रथा थी अपने देश में। तो इसको किसने खत्म किया, ये क्यों हुआ, तो इसके बारे में प्लीज इसको कमेंट लिखकर बताइएगा, ताकि हम भी जानें कि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 में अपनाई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बैरम खान और हेमू के बीच। बैरम खान और हेमू के बीच। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों को अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो किस शहर में स्थापित किए थे? तो सूरत में स्थापित किए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में मुगल शासकों से किन्हें प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम का पुरस्कार पुकारा जाता है? तो शाहजहां को पुकारा जाता है। देखिए, ये तो क्वेश्चन आपको मैंने 10 पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी को आप दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें आपको 3 किताब को आपको लेना पड़ेगा।
जिससे आप धीरे धीरे आप इसको समझ पाए, बीपीएससी के ट्रेंड को आप समझे कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या पूछता है। और अगर आप बीपीएससी या कोई भी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से एक अपना ट्रेंड बनाकर चलिए कि आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट लाइफ है उसको तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुरू से ही आप प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कीजिए। आप किसके लिए, आपका क्या सपना है बनना, उसके लिए आप देखकर उसको तैयारी कीजिए। मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप लूसेंट पढ़िए धीरे धीरे। लूसेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि बिहार के ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके पास लूसेंट की किताब नहीं होगी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा। लूसेंट की किताब पढ़िए। हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी लूसेंट की किताब पढ़िए, घटना चक्र को शामिल कीजिए और उसके बाद एक पेपर जरूर पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको शब्द आएंगे और शब्द आने के लिए आपको एक पेपर आपको चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव कौन सा पेपर को आप करना पड़ेगा? अगर आप बीटेक बी किए हुए हैं जो छात्र हैं या जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि द हिंदू का अखबार अगर आपके क्षेत्र में नहीं आता होगा तो आप द हिंदू का ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पेपर को पढ़िए। वैसे न्यूज को मत पढ़िए। कैसे पेपर पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। जो पेपर के फॉर्म में आपको पीडीएफ में मिल जाए, पेपर के फॉर्म में पीडीएफ में मिल जाए, उसी को जूम कर करके आप पीडीएफ को पढ़िएगा। देखिए, अगर उसको पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इतना ना हेल्पफुल करेगा कि आपको कुछ कुछ वर्ड उसमें से समझ में आएंगे। अगर हिंदी माध्यम है तो कम से कम 1 महीने का आपको करंट अफेयर का कोई सा भी आप किताब पढ़े और उसको पढ़ के आप अपनी तैयारी करें। 12 महीने में 12 करंट अफेयर आप पढ़िए। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपने तैयारी को उस लेवल पे पहुंचाइए ताकि हम उसमें खड़े हो सके। और 1 महीने में 1 बार आप या 2 बार किसी भी क्षेत्र में जाके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपका प्री का एग्जाम होता है उतने ही आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे और उसको आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने में आपको कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि जाने के बाद आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम होता है कि आपके पास पेपर आएगा, सुनिए पेपर आएगा, पेपर आने के बाद इतना ना दिक्कत होता है उसमें कि आपका 150 नंबर का पेपर है, पेपर कैसे छूटेगा? आप कर रहे हैं, आपके पास टाइम ही मैनेजमेंट नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, पेपर पढ़ने में ही आपने लगा दिया 40 मिनट। 40 मिनट पेपर को लगा रहे हैं आप, और उसमें आप देखिए कि पेपर को लगाते गए और उसमें पढ़ रहे हैं, फिर आपको गोला घेरने का जब समय आया तो उसमें आप कैसे आप उसको कंफर्म कर पाएंगे? तो क्या होता है कि टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। बचता है कि मात्र हमारा 90 क्वेश्चन ही हुआ है, 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमारा जा रहा है। तो उसमें आप मान कर चलिए 100 नंबर के ऊपर तो हमारा कट ऑफ ही जाएगा अगर आप जनरल वाले हैं तो 150 तक आपको कम से कम तैयारी करना पड़ेगा और करके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको तैयारी कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप इस कम से कम एक मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है? महीने में 1 मॉक टेस्ट देना आप चालू कर दीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये जो भी समझा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।